हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंसान पूरी तरह लहूलुहान था और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके आसपास कई सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए आदमी खड़े थे और फिर उनमें से एक आदमी ने उसे खून से लथपथ आदमी पर गन पॉइंट कर शूट कर दिया। उसके साथ ही दर 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 कर गोलियां चलने लगती है। साथ ही उस इंसान का सीना छलनी हो जाता है। एक इंसान कार में बैठते हुए बोला, गिफ्ट को अच्छे से कवर कर भिजवा देना, आखिर शादी में तो तोहफा बनता है। इतना कहकर वो इविल स्माइल करते हुए कार में बैठ जाता है। उसके पीछे और आगे दो कार थी जिसमें बॉडीगार्ड थे। अहम की कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। अहम के साइड में बैठा हुआ जो उसका खास आदमी था वो बोला, किंग, वो लड़की की इन्फॉर्मेशन जो आपने निकालने को कहा था। ये सुनकर अहम उसकी तरफ देखकर शर्त लहजे में बोला, स्टार्ट। गार्ड हाँ में सर हिलाकर बोला, नाम वानी, एक ऑर्फनेज में रहती है। उसका एक मुंह बोला भाई है और अभी वानी बिजनेस की पढ़ाई कर रही है, उम्र 20 साल। और इतना कहकर वो रुक गया। अहम अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, व्हाट। चीर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, वो हमारी इंडस्ट्री में जॉब कर रही है। यह सुनकर अहम के चेहरे पर क्रीपी स्माइल आ जाती है और वो बोला, मेरे पीए की पोस्ट में अपॉइंट कर दो। यह सुनकर चिरहरी बोला, व्हाट किंग, वो एक इंटर्न है। तभी अहम सर्द आवाज में बोला, सवाल करने के लिए नहीं कहा, जो बोला है वो करो फर्स्ट। चित हाँ में सर हिलाता है। तभी उनकी कार रुक जाती। एक गार्ड आकर कार का डोर ओपन करता है और अहम कार से निकल जाता है। 4 बड़ी सी बिल्डिंग के सामने हर एक बिल्डिंग पर एक शब्द लिखा था, एके एम्पायर। अहम अपनी पॉकेट हाथ में डालकर आगे बढ़ जाता है। सब उसे देखकर ग्रीट करते हैं, पर वो खास चेहरा लेकर अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। 21वें फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है। वो अपने कैबिन में चला गया। इस फ्लोर पर भी सिर्फ अहम का केबिन, सारा इंटीरियर डिजाइनर, काफी महंगा और सलीके से रखा हुआ था। वो वहाँ कस्टम मेड इंटीरियर था। वुडन फ्लोर, केबिन का थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर का था। केबिन के अंदर जाकर अहम अपनी किंग चेयर पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। उसके सामने वानी का चेहरा घूम रहा था और उसके साथ ही उसके फेस पर इविल स्माइल तैर जाती है। ऑर्फेंज में वानी अपने रूम में तैयार बाहर आई और खुद को मिरर में देखते हुए बोली, वानी, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो हुआ उसमें गलत नहीं था और अब वो सब भूल जा। तुरंत पीछे से आवाज आई, दीदी आप किससे बात कर रही हो। वानी मुस्कुराते हुए पलट गई और उसके सामने 12 साल का एक लड़का खड़ा था जो बहुत प्यारा और गोलू मोलू था। वानी देखकर बोली, ओम तुम। इतना कहकर वो उसे चूमने लगती है। ओम उसे देखकर समझ गया कि अब वानी दी उसे नहीं छोड़ने वाली। वो आज स्कूल नहीं गया था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो वानी को देखते हुए बोला, पता है सुबह नीहू दी आई थी। यह सुनकर वानी तुरंत बोली, क्या कह रही थी वो। ओम कुछ सोचते हुए बोला, वो कह रही थी कि जब आप घर आएं तो उन्हें कॉल करें। वानी यह सुनकर तुरंत अपना फोन उठाती है और नीहू को कॉल करती है और उसी समय ओम दबे पांव धीरे धीरे रूम से बाहर निकलकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ बच गया आज तो। दीदी को बातों में उलझाना और घुमाना बड़ा आसान होता है और आज कुछ जल्दी ही मान गई। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, कोई नहीं, मैं तो चला क्रिकेट देखने। फिर वो चिल्लाते हुए, राखू मैं आ रहा हूँ। फिर वो भाग गया। वहीं दूसरी तरफ वानी इस वक्त फोन पर रो रही थी। उसने सब कुछ नीहू को बताया था। नीहू अफसोस करते हुए बोली, यार सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। हम उस क्लब में जाते और ना ही तेरे साथ ऐसा कुछ होता। वानी सिसकते हुए बोली, तेरी क्या गलती है यार, मुझे तो उस दरिंदे पर गुस्सा आ रहा है। नीहू भी गुस्से में बोली, मैं रिहान से बात करती हूँ। तभी वानी फटाक से बोली, नहीं, तुम रिहान को कुछ नहीं बताओगी, पता नहीं क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। प्लीज तुम मत बताना। नीहू बोली, अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, मेरे घर आ जा। वानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं शाम को मिलती हूँ तुझसे, अभी मुझे ऑफिस जाना है। नीहू मायूस होकर बोली, ठीक है बाय, और अपना ख्याल रखियो। वानी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है, चल बाय। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वानी खुद को एक नज़र मिरर में देखकर स्माइल करती है और फिर बाहर निकल जाती है। एके इंडस्ट्री। वानी अपने कैबिनेट पर बैठकर काम कर रही थी। उसका मन आज बार बार उसी बात पर था। कौन था वो शख्स। उसे जोर देने पर कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर चीर आता है। उसे देखकर वानी हड़बड़ाकर उठ जाती है क्योंकि चीर उनके बॉस का सेकंड हैंड था। वो ऐसे ही किसी के पास नहीं आता था। वानी हकलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। चीर सपाट लहजे में बोला, तुम्हें बॉस की पीए की पोस्ट अपॉइंट किया जा रहा है।
वानी अपनी आंखें बड़ी कर बोली, मुझे? चीर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ। और अभी तुम उनके पास जा रही हो 30वें फ्लोर पर? वानी बड़ी मुश्किल से अपना सिर हाँ में हिला देती है। चीर वहां से चला जाता है और वानी अपना सामान लेकर डरते हुए लिफ्ट में चली जाती है और 30वें फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है। वो वहां पर इंटीरियर देखकर उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। पूरा थीम ब्राउन एंड डार्क ग्रीन था। वानी केबिन के डोर के पास खड़ी होकर एक गहरी सांस लेकर ऊपर की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर फिर डोर नॉक करती है। डोर नॉक करते ही अंदर से एक सर्द आवाज आती है, कम इन। आवाज ऐसी थी कि वानी के बदन सिहर उठा था। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। उसकी नजर सामने जाती है जहां अहम किसी राजा की तरह अपनी किंग चेयर पे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वानी हकलाते हुए बोली, सर। उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता। वानी ने व्हाइट कलर शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी, बालों की पोनीटेल बना रखी थी, लिप बाम। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अहम 2 पल उससे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है। वानी अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। सर, मुझे आपका न्यू पीए अपॉइंट किया गया है। मैं आज से आपकी। वो बोल ही रही थी कि अहम अपनी चेयर से खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। वानी उसे अपनी तरफ आता देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। अहम से वैसे भी सब डरते थे। वो एक डेविल था, वो सब जानते थे। वानी पीछे होते हुए दरवाजे से लग जाती है। वो एक नजर दरवाजे को देखकर फिर सामने देखती है और डर जाती है क्योंकि अहम ठीक उसके सामने था। वानी साइड में से जाने को हुई। अहम ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड रख दिए और उसकी तरफ झुकने लगा। उसकी गर्म सांसें वानी को चेहरे पर फील हो रही थी। उसकी सिल्वर आइज अभी बहुत ही डरावनी लग रही थी। अहम भी उसकी ऑलिव ग्रीन आइज में देख रहा था। वो अहम की आंखों में देखकर बोली, ये क्या कर रहे हैं सर आप? अहम उसके पास आकर क्रीपी वॉइस में बोला, यू नो मी हु आई एम। वानी उसे देखते हुए बोली, अहम खत्री, द डेविल किंग। अहम स्माइल कर बोला, आई नो दैट, बट तुम जानती हो मैं तुम्हारा कौन हूँ? वानी हकलाते हुए बोली, बॉस। अहम उसके गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, हाँ, आई एम द ओनली वन हु ब्रोक योर वर्जिनिटी। ये सुनकर तो वानी की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे सदमा लग गया था। अहम की बात सुनकर वानी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोली, हाउ डे यू डू दैट? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आई? वो बोले जा रही थी और वहीं उसके हाथ को घूरे जा रहा था जिससे उसने उसका कॉलर पकड़ रखा था। वो अब अपना कंट्रोल खो रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। वानी की आह निकल जाती है। अहम उसे खुद से सटा देता है जिससे दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी। अहम अपने दांत पीसते हुए डार्क वॉइस में बोला, डोंट टच माई कॉलर अदरवाइज आई विल किल यू। वानी को उसके हैंडसम फेस में भी एक शैतान नजर आ रहा था। उसकी डार्क वॉइस सुनकर ही वो अंदर तक कांप उठी थी। इस वक्त अहम किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। अहम आगे बोला, गॉट इट। वानी डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है तो अहम उसे घूरते हुए बोला, हार्ट। वानी कांपते हुए आवाज में बोली, गॉट इट। अहम उसे देखकर इविल स्माइल करता है और अपना सिर उसके बालों में छिपाकर स्मेल करते हुए बोला, योर बॉडी फ्रेग्रेंस इज सो अमेजिंग, आई वॉन्ट यू अगेन। ये सुनकर वानी की आंखों में खून उतर जाता है। किसी भी लड़की के लिए ये सुनना आसान नहीं होता। वो अपना हाथ उठाकर अहम के गाल तक पहुंचता उससे पहले ही अहम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर अपना सर उठाकर वानी की तरफ देखता है जो कांपते डरते गुस्से में ही उसे घूर रही थी। अहम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हार्ट, कल खुद तुम मेरे पास चलकर आई थी। मैंने उस वक्त तुम्हें वार्न किया था एंड मैंने तुम्हें कहा था तुम पछताओगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ फैक्ट, आई सेव योर लाइफ। सो अब ये तुम्हारी जान जिस्म सब कुछ मेरा है। वानी उसे ही देख रही थी। अहम की गर्म सांसें उसके फेस पर महसूस हो रही थी। वो उसे देखकर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे नहीं पता उस वक्त मैंने क्या किया और क्या नहीं। अहम बीच में ही बोला, हार्ट यू ड्रिंक अ हेवी डोज ड्रग्स। वानी उसे देखकर बोली, हाँ, मुझे पता नहीं था। फिर वो नीचे की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर बोली, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, पर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। इतना कहते हुए उसके आंसू बंद आंखों से ही बाहर निकल पड़े। अहम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को ऊपर कर एक पल गवाए बिना ही उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। इस सडन खुद से वो शॉक्ड रह जाती है। उसे 2 पल कुछ समझ नहीं आया और वहीं उसे अपने ऊपर प्रेस बढ़ा रहा था
जिससे वानी दरवाजे में धंसी जा रही थी और वहीं अहम उसे होठों को बाइट करने लगता है, जिससे वानी की आह निकल जाती है। तो अहम उसके मुंह में अपनी जीभ एंटर कर देता है। वानी उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगती है तो अहम उसके दोनों हाथों को डोर से लगा देता है और उसके पैरों पर अपने पैर रख देता है। करीब 20 मिनट हो गए थे पर अहम का तो जैसे मन भरा ही नहीं था। वो उसके लिप को बाइट कर उसे सक कर रहा था। वहीं वानी थक गई थी उसे रोकते हुए, और तो और अब उसे सांस तक नहीं ली जा रही थी। उसकी आंखों से अब आंसू बह चले थे। अहम को जब ये एहसास होता है तो वो अब सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो वैसे ही उसके मुंह में सांस भरने लगता है। कुछ ही पल में वानी नॉर्मल हो गई थी और अब जाकर अहम ने उसे छोड़ा। तो वानी अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कड़वाहट से बोली, तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। यू आर ए सच ए हार्टलेस पर्सन। अहम ये सुनकर क्रिपी स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक दिस हार्ट एंड नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वाना वॉन्ट यू। ये सुनकर वानी अंदर तक कांप जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अचानक ही अहम को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुम ऐसा करोगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर वो जाने होती है कि उसे उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगती है। वो मुड़कर उस तरफ देखती है। सामने एलईडी स्क्रीन पर ओम और उनका ऑर्फेंस दिखाई दे रहा था। वहां पर ओम और बाकी बच्चे खेल रहे थे और कई सारी औरतें, बुजुर्ग लोग थे जो सभी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी स्क्रीन पर टाइम बम दिखाई देता है जिसमें रेड लाइट में काउंटिंग हो रही थी। ये देखकर वानी घबरा जाती है। वानी अहम की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, What are you doing? अहम वानी को पकड़कर उसकी पीठ अपने सीने से लगा देता है और उसके कान के पास जाकर बोला, जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड उसके बाद ब्लास्ट, सब खत्म, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। वानी स्क्रीन पर देखते हुए उसकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। वो सर घुमाकर अहम को देखकर रुंधे गले से बोली, प्लीज ऐसा मत करो। अहम उसकी नोज पर किस कर बोला, हार्टलेस हूँ बट तुम इन सबको बचा सकती हो। वानी स्क्रीन की तरफ देखकर फिर अहम की तरफ देखकर घिन से अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देखकर अहम के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। वो वानी को घुमाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और एक हाथ उसके बालों को मुट्ठी में भर लेता है और दूसरा उसकी पीठ को सहला रहा था। वानी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बस अपनी आंखें बंद कर खड़ी थी। अहम उसे दूर होकर उसके गाल पर अपना थंब से रब करते हुए बोला, हार्ट, अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगी तो मुझे। इतना कहकर वो वानी की तरफ देखता है। वानी उसे नफरत से घूर रही थी। अहम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, से दैट। वानी हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर बोली, यस। ये सुनते ही अहम के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। वो झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वानी को भी इस बार मजबूरन उसका साथ देना पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। वानी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके साथ अहम उसे थोड़ा लेफ्ट करता है तो वानी अपने पैर उसके टोरोस पर अपने पैर रैप कर देती है। अहम उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता है और डोर को खोलकर अंदर जाकर अपने पैर से दरवाजा बंद कर देता है। करीब 20 मिनट बाद अहम वानी को होठों को छोड़ता है। वानी गहरी सांसें ले रही थी, कुछ रिएक्ट करती कि तभी अहम वानी को बेड पे धक्का दे देता है। वानी बेड पर पीठ के बल गिर जाती है। अहम खुद उसके ऊपर आ जाता है। अहम एक एक करके वानी के सारे कपड़े उतार देता है। वानी अब अहम के सामने थी। फिर अहम अपने कपड़े उतार देता है और वानी के गले और कॉलर बोन पे किस करने लगता है। वानी किस के साथ बाइट भी कर रहा था जिससे वानी की आंखें निकल रही थी। अहम बहुत वाइल्ड हो चुका था जिसकी वजह से वानी को तकलीफ हो रही थी, पर वानी कुछ नहीं कहती। करीब 1 घंटे बाद अहम उसके पास में पेट के बल लेटकर वानी की तरफ खींच लेता है। वानी को अब हिलने तक की ताकत नहीं रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो अंध खुली आंखों से अहम के चेहरे को देखते हुए थकी आवाज में बोली, प्लीज अब तो आप मेरे भाई और ऑर्फेंस को कुछ नहीं करोगे ना। अहम उसे देखकर बोला, हार्ट, जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक सब सेफ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब सिर्फ तुम मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। तो आज के बाद सिर्फ तुम मुझे देखोगी, मुझे सोचोगी, चाहे नफरत से या प्यार से। तुम्हारी जुबान पर
दिल में सिर्फ मेरा नाम होगा, ओनली वन नेम AK। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।